नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए इसी दिशा में आज का ये वीडियो आधारित है उन लोगों के लिए जो लोग यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो इसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि वो सभी लोग जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि वो जब वो परीक्षा केंद्र पर जाएं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं कि आप सभी लोग अग्रिम शुभकामनाएं लेकर अपनी परीक्षा में शामिल होइए। और मैं ऐसे भगवान से कामना करूंगा, दुआ करूंगा कि आप सभी लोग इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हो, जेआरएफ नहीं तो कम से कम आप नेट तो क्वालिफाई ज़रूर ही हो जाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोनों ही निकालिए और बाकी का ऊपर वाले के हाथ में। आप सकारात्मक मन से आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए और बाकी का ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। चलिए, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको परीक्षा केंद्र में शामिल होने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए, आप सभी लोगों ने एक पहला काम तो ज़रूर कर रखा होगा कि आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। अभी तक जिन लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें, अपने सेंटर का पता कर लें, क्योंकि इस बार सेंटर ऐसी जगहों पे डाले गए हैं कि आपको पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप प्रयास करें तो भगवान भी मिल जाता है। ये तो सेंटर है, तो सभी चीज़ असंभव है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं। तो जैसे ही आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते ही आपको कुछ चीज़ें, इसमें एडमिट कार्ड में कुछ फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि आई हैव, मतलब यहाँ पे देखिए फीवर, कफ, ब्रीथनेस, इसमें आप सब लोगों को या तो नो लगा देना या फिर कुछ भी मत लगाइएगा, इसे ब्लैंक ही छोड़ के ले जाना, क्योंकि वहाँ सेंटर पे जब वो बताएंगे तब आप कंप्लीट कर सकते हैं। और नहीं हो तो आप जल्दी से करके इसमें गलत का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सिटी वगैरह लिखा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मेंशन करना। और हाँ, यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसमें इस प्रकार के सिम्टम्स हैं, जैसे कि किसी को फीवर है, कफ है, ब्रेथनेस, अगर सांस लेने में दिक्कत है, या उसके बहती हुई नाक है, या शरीर में दर्द हो रहा है, या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको ज़रूर मेंशन कर दीजिए। और अगर जिन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखी है, तो अगर आप कर सकें तो आप अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपने साथ ले जा पाएँ तो ले जाइए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसमें पूरे में एडमिट कार्ड में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अगर आप ले जाएंगे तो इन सारी बातों को आप साबित कर सकते हैं कि भैया हमारे पास ये पॉजिटिव सबूत है कि हमने दोनों वैक्सीनेशन लगवा चुका हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। बाकी का कोई भी नहीं है, अगर आप नहीं ले जाना चाहें तो आप नहीं भी ले जा सकते हैं, तो ठीक है। आपको अब देखिए आगे क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बॉक्स एक बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, देखिए कहाँ गया ये बॉक्स। इस बॉक्स में आपको कुछ चीज़ें, देखिए यहाँ पे बॉक्स है। इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट फ़ोटो सेम। इस देखिए कहाँ, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे लिखा है। और वही पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हुए वहाँ पे लगाई हुई थी। तो आप एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो कलर वाली यहाँ पे ज़रूर लगा के घर से लेके जाएँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपेक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पर पहुँचने से पहले आप इस वाले डिब्बे में, बॉक्स में आप अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को घर से ही चिपका के लेके जाएँ। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब, आप अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान आप लोग इस बॉक्स में वहाँ पे सेंटर पे पहुँचने से पहले ही आपको ये दोनों कार्य पूरे कर लेने हैं, ठीक है। ये कंप्लीट करके ले जाएंगे। और इस वाले में कैंडिडेट यहाँ पे जो सिग्नेचर है इसे आपको नहीं करना है, ये सिग्नेचर वहाँ पे इन्विजिलेटर की देख रेख में ही होंगे, तो आप इसको मत करिएगा। बाकी के दोनों ही काम आप घर से निकलने से पहले करेंगे, ठीक है जी। अब चलिए कुछ स्पेशल जो इसमें मेंशन किया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो देखिए सबसे पहला तो आपको स्पेशल मेंशन किया गया कि आप जो प्रॉपर रिपोर्टिंग टाइमिंग है इस टाइमिंग का ध्यान रखें। तो जो एंट्री के लास्ट टाइम है, जो रिपोर्टिंग की क्लोजिंग टाइमिंग है, उससे आपको पहले ही पहुंचना है, वरना गेट बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हो सकता है वो लोग आपकी रिक्वेस्ट को ना माने। तो कोशिश ये कीजिए, कोशिश क्या आपको भरपाई करनी है। अगर एग्ज़ाम देना है तो आप समय से घर से निकलें और अच्छे से आप अपने सेंटर पर पहुँचें, ठीक है जी। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे करेक्ट टाइम पे, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है उससे पहले ही पहुंचिए आप, है ना। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको देखिए इस एडमिट कार्ड के साथ 3 पेज दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अंडरटेकिंग का कोविड का सर वो है पहले पेज पे, फिर दूसरे पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट है, और तीसरे पे एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19। द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड ऑल 3 पेजेस
तो आप सभी लोगों के लिए इसमें बोला गया है कि आपको तीनों ही पेज आपको डाउनलोड करके ले जाने हैं, ठीक है जी। तो आप इनको तीनों ही पेजों को डाउनलोड कर ले जाइए, और पहले वाले में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी साथ लेके जाइएगा। फ़ोटो वाला मैंने आपको सीन बता ही दिया है। और आपकी जो मुख्य मुख्य चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया कि एक दिन पहले जाएं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो बाकी की चीज़, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फिक्सिंग, मतलब जांच पड़ताल के बाद ही आपको जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी क्या क्या आप साथ ले जा सकते हैं, तो इसमें एक पर्सनल पानी की बोतल को जो ट्रांसपेरेंट होगी, जो पारदर्शी, उसको आप ले जा सकते हैं। एक हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं 50 ml तक का, और एक सिंपल ट्रांसपेरेंट वॉल पॉइंट पेन भी ले जा सकते हैं जो पारदर्शी वॉल पॉइंट हो, तो आप उसको भी साथ ले जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। साथ ही साथ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, मतलब A4 साइज पे आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है एडमिट कार्ड का, उसे भी आपको साथ ले जाना। आपको तीनों कागज लेना है, और डुली फिल्ड इन, मतलब पहले से ही आप घर से साइन कंप्लीट करके इसको फॉर्म को फिल करके ले जाइएगा, ठीक है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट, एक फोटोग्राफ आपको इसके अलावा भी साथ में लेके जानी है, जो कि आपके उस समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे उस समय ये अटेंडेंस सीट पे आपको लगानी पड़ेगी। साथ में लिखा है ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, तो आपको एक वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी अपने साथ लेकर जाना है। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 12 पे क्या लिखा है, बिफोर रीचिंग द, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप पहले ही मतलब साफ साफ लिखा है कि सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को घर से ही भर के लेके जाना है, और लेफ्ट हैंड का थंब भी वहाँ पे लगा के अपने घर से ही कंप्लीट करके ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होगी, तो उस प्रकार आपको वहाँ पे परेशानी हो सकती है, तो आप घर पे से ही कंप्लीट करके ले जाइए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से वैलिड आईडी प्रूफ में इन्होंने बताया है, तो इसमें लिखा है कि या तो पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ। विद फोटोग्राफ मतलब आधार कार्ड पे शायद हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि भाई फ़ोटो नहीं आती होगी, तो आपका अगर आधार कार्ड गलत है तो आप उसको वही वाला लेके जाएं जिसमें फ़ोटो वगैरह सारा साफ साफ मेंशन हो, और अगर जिनके पास पैन कार्ड है तो फिर भैया पैन कार्ड ही लेके जाओ, फिर आधार कार्ड ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आधार कार्ड पे फ़ोटो साफ साफ आ रही है तो आप उसको भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और भी लिखा, ई आधार, राशन कार्ड, इन, और इसके अलावा ऑल अदर आईडी, फोटो कॉपीज ऑफ आईडी, इवन एप अटेस्टेड फोटो कॉपी आईडीज, मोबाइल फ़ोन बिल, मतलब अदर किसी भी अन्य प्रकार की इनके अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ के अलावा राशन कार्ड भी ले सकते हैं, आधार कार्ड का इनरोलमेंट नंबर विद फ़ोटो। इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य प्रकार का कुछ भी लेके जाते तो वहाँ पर मान्य नहीं है, यहाँ तक कि आपके मोबाइल में रखा हुआ आधार कार्ड भी वहाँ पर मान्य नहीं है। 14वें पॉइंट में कुछ बात की गई कि जो लोग PWD यानी फिजिकली दिव्यांग लोग हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाइए तो उनको रिलैक्सेशन प्राप्त होगा। और साथ ही साथ स्क्राइबर की भूमिका, जो सहयोगी होते हैं जो उनका काम करते हैं, उनको भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साथ लेके जाना है ताकि वो वहाँ पे बैठ सकें, ठीक है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे बातें की गई कि नॉट अलाउड पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी आपको साथ लेके नहीं जाना। स्पेशल एक बात जो पॉइंट नंबर 16 पे लिखी गई है, तो आप इसको ध्यान से देखिए 16 पे क्या लिखा हुआ है। 16 पे लिखा हुआ है शूज, ठीक है। 16 पे शूज फुटवेयर विद थिक, देखिए जूते चप्पल विद थिक सोल एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, मतलब जो महिलाएं बड़े बड़े बटन्स के कुछ भी गारमेंट कपड़े पहन के जाना चाह रहे हैं उनको नॉट अलाउड है। साथ ही साथ शूज और फुटवेयर जिनके सोल बड़े मोटे सोल हैं उनको भी आपको अलाउड नहीं किया गया है। तो आप पहन के जरूर जाइए, सर्दी का सीज़न है, आप बिना सोल के बिना जूतों के तो नहीं जाएंगे। अब हो सकता है वहाँ पे कोई सुविधा हो तो वहाँ रैक में वो रखवा देंगे, तो आप डरिए मत, आप पहन के जाएँ, फिर वहाँ पे जाके आप बिना मतलब सर्दी में अब मोजे पहन के ही आप परीक्षा में शामिल होइएगा, ठंड से बचे रहेंगे। बाकी का यहाँ पे जूते उतारने पड़ने के अगर वो बोलें तो आपको ज़रूर उतारने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। 16 तक हम बात कर चुके हैं। 17 पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्लैंक पेपर सीट आपको वहीं से एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड कराई जाएगी, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप फिर से मांग सकते हैं। डुली फील्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द, मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी आप घर से एडमिट कार्ड को कंप्लीट करके ले जा रहे हैं उसको वहीं पर ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आप डाल दीजिएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका आंसर की जो कॉपी होगी आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत तरीके से कोई भी कार्य ना करे, क्योंकि वहाँ CCTV कैमरे की नज़र में आप हैं। साथ ही साथ और एक और बात लिखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक अपडेट एनटीए, मतलब वेबसाइट पे आप चेक करते रहिए। फॉर एनी क्लेरिफिकेशन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड लेके जाएंगे वो एडमिट कार्ड को भी वहीं पे ड्रॉप बॉक्स है, इन्विजिलेटर आपको सूचना दे देंगे, तो आपको एडमिट कार्ड भी ड्रॉप बॉक्स में ही वहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है जी। तो
आप इतना सारा करेंगे, आपको क्या है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड भी वहाँ पे बॉक्स में डाल के आना है। बाकी का फ़ोटो आप एक साथ लेके जाएंगे और एक फ़ोटो आप पेस्ट करके घर से लगा के ले जाएंगे और उसको कंप्लीट करके ले जाएंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। तो चलिए यही सारी बातें, इसके अलावा कुछ बातें और थी कि इसमें प्रोटोकॉल्स का नियम रखना है कि कोविड में क्या है, तो आपको ये सारी जानकारी पता है कि 6 फुट की दूरी बना के रखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ वहाँ पे बचने किस प्रकार सैनिटाइजर से आप बार बार करिए, साबुन से हाथ धोएं, और क्या क्या करना है यहाँ जानकारी सारी दे रखी है। तो आप ये सारी नियमों को आप फॉलो करेंगे तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से इन चीज़ों का पालन करेंगे और साथ ही साथ अच्छे से परीक्षा में शामिल होंगे। तो आप लोगों को सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छे से इस पेपर को में शामिल हों और अपने जो सेंटर केंद्र हैं वहाँ पे समय से पहुँचिए और अच्छे से सकारात्मक मन से आप इस परीक्षा को पास कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं और आशाओं और इच्छाओं के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और मिलूंगा फिर किसी अन्य वीडियो में। आप बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, और अगर आपको किसी प्रकार की और भी समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त हैं उन सभी लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि इस वीडियो में आपको जैसे जानकारी मिली है वैसे ही कई अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और जय हिंद।